नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ विज्ञापन बनाए बल्कि भारतीय मानस पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी। पद्मश्री पीयूष पांडे। हाल ही में 23 अक्टूबर 2025 को 70 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और इसी मौके पर मनोवैज्ञानिक और लेखक हैं के.आर. गोस्वामी, उनका एक लेख आया है। ये लेख पांडे के जीवन और उनके काम से जो गहरी सीख मिलती है उस पर रोशनी डालता है। तो आज की हमारी बातचीत इसी लेख के इर्द गिर्द रहेगी। हमारा इरादा सिर्फ उन्हें एक श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच, खासकर वो उनका मशहूर फलसफा फ्रंट फुट पे खेलो, उसको समझना है और भारतीय विज्ञापन पर उनके असर की परतें खोलनी है। गोस्वामी के लेख के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पांडे की कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं। ये सिर्फ विज्ञापनों की बात नहीं, यह है रचनात्मकता की, लीडरशिप की और हाँ, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की भी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। और ये पड़ताल जरूरी भी है क्योंकि पीयूष पांडे सिर्फ एक विज्ञापन गुरु नहीं थे, वो तो एक तरह के कल्चरल ट्रांसलेटर थे, समझिए, जिन्होंने भारत की धड़कन को, यहाँ के गली मोहल्लों की भाषा को ब्रांड्स की दुनिया से जोड़ा। गोस्वामी का लेख इसी बात पे जोर देता है कि पांडे की असली ताकत उनका वो जमीनी जुड़ाव था जो उस समय के विज्ञापन जगत में मतलब एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। उनका सफर और काम वाकई प्रेरणा का खजाना है। हाँ, उनके सफर की बात करें तो वो भी किसी कहानी से कम नहीं। विज्ञापन की दुनिया में वो 82 में आए, 1982 में। उससे पहले का जीवन देखिए, जयपुर में पैदाइश हुई 55 में, राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी खेले, मतलब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर। फिर चाय टेस्टर का काम किया, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हाथ आजमाया। ये काफी विविध अनुभव हैं। हाँ, और गोस्वामी के लेख का एक सेंट्रल पॉइंट यही है कि यही जो विविधता थी ना, यही उनकी क्रिएटिविटी का सॉस बनी। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर जब वो ओगिलवी एंड माथर, जो अब ओगिलवी इंडिया है, वहाँ अकाउंट एग्जीक्यूटिव बनकर आए, तो वो सिर्फ एक डिग्री लेके नहीं आए थे। वो अपने साथ अनुभवों का एक पूरा पिटारा लाए थे, समझिए। क्रिकेट ने उन्हें टीम भावना सिखाई होगी, प्रेशर में खेलना सिखाया होगा, चाय टेस्टिंग ने बारीकियों पर ध्यान देना, है ना? हाँ, बिल्कुल। और कंस्ट्रक्शन ने शायद वो जमीनी हकीकत से सामना कराया होगा। ये सब चीजें उन्हें आम भारतीयों को समझने में मदद करती थीं, जो उस वक्त के अंग्रेजीदा विज्ञापन जगत से मतलब कोसों दूर था। ये दिलचस्प है कि शुरुआत अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पे हुई, क्रिएटिव रोल में नहीं। हाँ, लेकिन कहते हैं कि उनकी जो कॉपी राइटिंग की प्रतिभा थी वो छिपी नहीं रह सकी। बिल्कुल, कहानी मशहूर है वो, कैसे उन्होंने क्लाइंट मीटिंग्स के लिए हिंदी में कुछ पंक्तियां लिख दी और वो इतनी पसंद की गई कि उनका रास्ता फिर क्रिएटिव डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ गया। ये उनके सफर का एक अहम मोड़ था। दिखाता है कि टैलेंट अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, और शायद ये भी कि नियमों को तोड़ने या उनसे आगे जाने की हिम्मत उनमें शुरू से थी। वो बंधे बंधाए रास्तों पर चलने वालों में से नहीं थे। और यही लीक से हटकर चलने वाली सोच उनके काम में साफ दिखती है। 80s के विज्ञापन याद करें अगर, हाँ, ज्यादातर पश्चिमी विज्ञापनों की नकल जैसे लगते थे। वो पॉलिश्ड की हुई अंग्रेजी, शहरी सोफिस्टिकेशन पर जोर। पांडे ने इस पूरे ढर्रे को ही बदल दिया। उन्होंने कहा, नहीं, हम अपनी भाषा में बात करेंगे, अपनी कहानियों के जरिए। और यहीं पर गोस्वामी का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इशारा करते हैं कि पांडे ने सिर्फ भाषा नहीं बदली, उन्होंने विज्ञापनों की आत्मा बदल दी। उन्होंने पहचाना कि भारतीय दर्शक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो रिश्ते, भावनाएं और भरोसा खरीदते हैं। जहां पहले के विज्ञापन अक्सर आकांक्षाओं पर टिके होते थे कि आप ये खरीदेंगे तो ऐसे बन जाएंगे, पांडे ने अपनेपन पर जोर दिया, बिलोंगिंग पर। उन्होंने दिखाया कि ब्रांड आपकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सकता है, आपकी खुशियों का, आपके रिश्तों का। ये चमक दमक से हटकर असलियत की ओर एक बड़ा कदम था। उन्होंने नारों की जगह कहानियां चुनी, ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं। जैसे फेविकॉल के विज्ञापन, ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं रही, ये तो एक मुहावरा बन गया। हाँ, बिल्कुल। वो बसों और गाड़ियों पर लोगों के लदे होने वाले विज्ञापन हो या वो मुर्गी वाला, उनमें एक अजीब सी मासूमियत थी और सच्चाई थी। बिल्कुल। फेविकॉल के विज्ञापनों का अगर विश्लेषण करें तो उनमें भारतीय जुगाड़ की झलक है, साथ ही रिश्तों की मजबूती का प्रतीक भी। ये विज्ञापन उत्पाद के फायले यानी चिपकाने की क्षमता, उसको भारतीय सामाजिक संदर्भ से जोड़ते हैं। मजबूत जोड़, अटूट रिश्ते। गोस्वामी शायद यही कहना चाहते हैं कि पांडे ने प्रोडक्ट की फंक्शनल बेनिफिट को इमोशनल बेनिफिट में बदल दिया, और वो भी बहुत ही देसी अंदाज में। वो हंसाते थे लेकिन उनमें एक गहराई होती थी।
वो ओवर द टॉप थे, फिर भी सच्चे लगते थे। ये संतुलन साधना ही उनकी कला थी। और फिर कैडबरी डेयरी मिल्क का वो विज्ञापन असली स्वाद जिंदगी का, क्रिकेट मैच के बीच में वो लड़की का बेफिक्र होकर नाचना, वो तो एक कल्चरल माइलस्टोन बन गया। हाँ सालों बाद भी लोग इसे याद करते हैं। हाँ, और उस विज्ञापन की खासियत देखिए, वो सीधे सीधे चॉकलेट बेचने की बात नहीं कर रहा, वो एक पल की अनमोल खुशी की बात कर रहा है, एक छोटी सी जीत के बेपरवाह जश्न की। ये विज्ञापन बताता है कि असली स्वाद जिंदगी के इन छोटे छोटे अनमोल पलों में है। पांडे ने चॉकलेट को उस खुशी से जोड़ दिया। उन्होंने शहरी बनाम ग्रामीण या अमीर बनाम गरीब के खांचों को तोड़ा। वो खुशी किसी की भी हो सकती थी। ये विज्ञापन समावेशी था और इसने दशकों तक कैडबरी की पहचान को डिफाइन किया। एशियन पेंट्स के हर घर कुछ कहता है के बारे में भी यही कह सकते हैं। घरों को सिर्फ दीवारों और रंगों तक सीमित ना रखकर उन्हें भावनाओं और कहानियों का केंद्र बना देना, कमाल था वो। निश्चित रूप से ये कैंपेन इस विचार पर आधारित था कि घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, वो हमारी यादों, सपनों और रिश्तों का गवाह होता है। रंगों को इन भावनाओं से जोड़कर पांडे ने पेंटिंग को एक भावनात्मक अनुभव बना दिया। फिर से वही बात, उत्पाद के फंक्शनल इस्तेमाल से आगे बढ़कर एक गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ना। गोस्वामी के नजरिए से देखें तो पांडे की सफलता का राज यही था। वो मानवीय अंतर्दृष्टि मतलब ह्यूमन इंसाइट को पकड़ते थे और उसे अपनी संस्कृति के ताने बाने में बुन देते थे। इन सब बातों से एक और चीज उभर कर आती है जो उनके मशहूर फलसफे फ्रंट फुट पे खेलों से जुड़ी है। हाँ, ये सिर्फ क्रिकेट की शब्दावली नहीं थी, ये उनके काम करने का बल्कि शायद जीने का तरीका था। बिल्कुल, गोस्वामी इस पर खास जोर देते हैं। फ्रंट फुट पे खेलों का मतलब था आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने विचारों पर अडिग रहो, डर को हावी मत होने दो। क्रिकेट में फ्रंट फुट पर खेलने का मतलब है गेंदबाज की तरफ बढ़कर शॉट मारना, रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक होना। पांडे ने इसी सोच को क्रिएटिविटी और लीडरशिप में लागू किया। ओगिलवी में हर बड़ी प्रेजेंटेशन या पिच से पहले वो अपनी टीम को यही मंत्र देते थे, जाओ और फ्रंट फुट पर खेलो, सेफ मत खेलो, अपने आइडिया पर भरोसा रखो। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा काम करता था? मतलब विज्ञापन जगत तो क्लाइंट की पसंद नापसंद पर बहुत निर्भर करता है। क्या इस फ्रंट फुट वाले रवैये से कभी टकराव नहीं होता था? सवाल बहुत वाजिब है। जाहिर है हर आइडिया मंजूर नहीं होता होगा, जरूर टकराव भी हुए होंगे, लेकिन फ्रंट फुट का मतलब शायद ये नहीं था कि जिद्दी हो जाओ या क्लाइंट की सुनो ही मत। इसका मतलब था कि आप अपने आइडिया को पूरे कन्विक्शन के साथ पेश करो, उसकी ताकत पर भरोसा रखो। अगर आप खुद ही डरे सहमे रहेंगे, आधे अधूरे मन से बात रखेंगे, तो सामने वाले को कैसे यकीन दिलाएंगे, है ना? हाँ, सही बात है। पांडे का मानना था कि अगर आइडिया में दम है और उसे सही भावना और तर्क के साथ पेश किया जाए तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक तरह से क्रिएटिव हिम्मत की बात थी और शायद इसी हिम्मत ने ओगिलवी इंडिया को एशिया की सबसे सम्मानित एजेंसियों में से एक बनाने में मदद की। उनका नेतृत्व कंट्रोल वाला नहीं, सशक्त करने वाला था। वो चाहते थे कि उनकी टीम के लोग भी फ्रंट फुट पर खेलें। ये नेतृत्व वाली बात भी काफी अहम है। अक्सर महान क्रिएटिव लोग अच्छे लीडर नहीं बन पाते, लेकिन पांडे ने ओगिलवी को सालों तक लीड किया। हाँ, और उनका लीडरशिप स्टाइल भी उनके काम जैसा ही था, जमीन से जुड़ा, मानवीय। गोस्वामी बताते हैं कि पांडे मानते थे कि बेहतरीन आइडिया एसी वाले बोर्डरूम में नहीं मिलते, वो मिलते हैं आम लोगों के बीच, बस स्टॉप पर, चाय की थड़ी पर या खेल के मैदान में। वो अपनी टीम को भी यही करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बाहर निकलो, लोगों को देखो, सुनो, समझो। उनका मानना था कि सबसे अच्छी रिसर्च जिंदगी ही है। उन्होंने एक बार कहा भी था ना कि भारत एक देश नहीं है, यह लाखों कहानियां हैं जो अपनी जबान में सुनाई जाने का इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल, ये सोच उनके काम में साफ झलकती है। ये उनके काम का मूल मंत्र था। एक ऐसे समय में जब ग्लोबलाइजेशन का जोर था और कई ब्रांड्स इंटरनेशनल ट्रेंड्स की नकल करने में लगे थे, पांडे ने भारतीयता का झंडा बुलंद किया। उन्होंने दिखाया कि अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी कहानियों को अपनी आवाज में कहना कमजोरी नहीं, ताकत है। इसने न सिर्फ ओगिलवी को फायदा पहुंचाया बल्कि पूरी भारतीय विज्ञापन इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी, ज्यादा आत्मविश्वास से भरी, ज्यादा प्रामाणिक और ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई। इतने सारे सम्मान मिले उन्हें। 2016 में पद्मश्री, फिर वो CLO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे विज्ञापन का ऑस्कर कहते हैं, और 2018 में कांस लायंस में लायन ऑफ सेंट मार्क।
ये तो मतलब लेजेंड्स को ही मिलता है। हाँ, बहुत बड़े सम्मान है ये। लेकिन कहते हैं कि इन सब के बावजूद वो बेहद विनम्र और डाउन टू अर्थ बने रहे। और गोस्वामी के लेख में ये विनम्रता और सहजता भी एक बड़ी सीख के तौर पर उभरती है। सच्ची महानता शायद सिर्फ उपलब्धियों में नहीं, आपके व्यवहार में भी झलकती है। पांडे की मशहूर मूछें और उससे भी ज्यादा मशहूर उनकी हंसी उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। कहा जाता है कि उनका दरवाजा हमेशा युवा क्रिएटिव्स के लिए खुला रहता था। वो जानते थे कि आइडिया कहीं से भी आ सकता है, किसी भी उम्र या पद के व्यक्ति से। ये दिलचस्प है। अक्सर ऊंचे पदों पर पहुंचकर लोग दूसरों को सुनने का धीरज खो देते हैं। शायद पांडे का फ्रंट फुट वाला फलसफा यहाँ भी लागू होता था। वो सिर्फ अपने आइडिया पर भरोसा नहीं करते थे, वो दूसरों के आइडिया को सुनने और उन्हें मौका देने की हिम्मत भी रखते थे। उन्होंने प्रतिभा को पहचाना, उसे निखारा और टीम की जीत का जश्न मनाया। उनका मानना था कि आइडिया बहादुरों के होते हैं, वरिष्ठों के नहीं। उनका मार्गदर्शन हुक्म चलाना नहीं था, प्रेरणा देना था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अपने अंदर के उस छोटे से शक को हराकर अपने विचारों पर भरोसा कैसे करें। ये एक लीडर के तौर पर बहुत बड़ी बात है। उनके विज्ञापनों की एक और खासियत थी उनका वो मानवीय स्पर्श। वो मजाकिया होते थे पर कभी फूहड़ या हल्के नहीं लगते थे। उनमें भावनाएं होती थी पर वो कभी मेलोड्रामेटिक नहीं होते थे। चाहे फेविकोल की वो खचाखच भरी बस हो या कैडबरी वाली लड़की का बेफिक्र डांस, हाँ, या एशियन पेंट्स के घर की कहानी, उनके कैंपेन सिर्फ उत्पाद नहीं बेचते थे, वो लोगों को जोड़ते थे, एक मुस्कान लाते थे या दिल को छू जाते थे। तो घूम फिर के बात ये आती है कि गोस्वामी के लेख से और पांडे के जीवन से हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं। पांडे की विरासत सिर्फ यादगार कैंपेन और पुरस्कारों तक सीमित नहीं है। ये एक सोच है, एक दर्शन है। यह साहस का, सादगी का और प्रामाणिकता का जश्न है। यह साधारण चीजों में छुपी असाधारण सुंदरता को पहचानने की बात है और उसे बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखने की हिम्मत। जैसा उन्होंने कहा था, कहीं ना कहीं आपको दिलों को छूना होगा। ये सिर्फ विज्ञापन का नहीं, शायद जीवन का भी सूत्र है। वाकई पीयूष पांडे का जीवन और काम हमें एक सीधा, सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। फ्रंट फुट पर खेलो, चाहे आप विज्ञापन में हो, बिजनेस में हो, कला में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में। हिम्मत से नेतृत्व करो, दिल से अपनी बात कहो और जो भी करो पूरी प्रामाणिकता और सच्चाई के साथ करो। अपनी जड़ों को मत भूलो, अपनी कहानियों को अपनी आवाज में कहो। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। पांडे का फ्रंट फुट वाला फलसफा, यानी स्थापित ढर्रों, सुरक्षित रास्तों या सबकी हाँ में हाँ मिलाने की प्रवृत्ति के बजाय अपनी मौलिकता, अपनी सच्चाई और साहस को चुनना। अगर इसे हम सिर्फ विज्ञापन या रचनात्मक कामों तक ही सीमित न रखें, क्या होगा अगर इस सोच को हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में, अपने सामाजिक संवाद में या यहाँ तक कि अपने निजी रिश्तों और फैसलों में भी अपनाने की कोशिश करें। सुरक्षित अनुरूपता के बजाय प्रामाणिक साहस को तरजीह देने से हमारे नजरिए और नतीजों में कैसा बदलाव आ सकता है? ये एक सवाल है जो पीयूष पांडे की विरासत हमें सोचने के लिए छोड़ जाती है।